Assalamu alaikum student. How are you class? I am your class teacher Ms. Shabana. This is your second assignment of English language. In second assignment, I have given you articles. There are two exercises of articles. First of all, we will learn about articles. What are articles? Student, what are articles? There are three articles. A and the. Articles are used before a noun. And student, you know what are nouns? Noun is the name of person, place, animals. Noun is a naming words. Okay, just like chair, table, tree, animal's name. Okay. Student, as I have told you, we have three articles. A and the. Student, I tell you where we use a and the. And first, where we use a? We use a before consonant, okay? And n यानी वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. And where we use n? We use n before vowels letters. Student, what are vowels letters and what are consonant? I tell you vowel words. Vowel letters are A, E, I, O, U, while the remaining letters are called consonant like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने वॉवेल्स लेटर इसमें नहीं है, इसलिए हम इन लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और वॉवेल लेटर्स तो ये हैं, दीज आर वॉवेल्स लेटर्स A, E, I, O, U. नाउ वी यूज a in this word. Okay स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड चेयर. अब देखिए चेयर कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? सी. सी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट लेटर? सी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी यूज अ चेयर. एंड नाउ टेबल. टेबल इस वर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बताइए कॉन्सोनेंट या वॉवेल लेटर से? ये देखिए टी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आर टेबल. नाउ कार कौन सा है? कार में कौन सा लेटर यूज हो रहा है? कॉन्सोनेंट लेटर या वॉवेल लेटर? सी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी यूज अ कार. ओके स्टूडेंट, वेयर वी यूज एन? Where we use n? Here are some words we will use n. Now apple. Apple देखिए स्टूडेंट, एप्पल में कौन सा लेटर यूज किया फर्स्ट में? A is vowel or consonant? A is a vowel letter, so we use n. Apple. Now umbrella. फर्स्ट लेटर स्टूडेंट हम देखेंगे. देखिए U is a consonant और vowels क्या है? U is a vowel letter, so we use n. Umbrella. Now third word orange. Orange में first letter, what is first letter? O. O is a consonant or vowel? O is a vowel letter, so we use n. Orange. Now student, where we use the? We use the before particular noun. Particulars noun mean कोई खास नाम. Particular noun, specific name, कोई भी खास नेम होंगे नाउन्स के, उनके आगे हम the यूज करेंगे. Just like word is a specific word, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ये वर्ड वो स्पेसिफिक नेम है, तो वी यूज द. नाउ सन ऑल्सो स्पेसिफिक वर्ड है, तो द सन. नाउ मून, स्पेसिफिक वर्ड, तो द मून. ओके नाउ स्टूडेंट, second use of article the.
ओके, फर्स्ट यूज तो बताया मैंने, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के आगे यूज करेंगे. नाउ सेकंड यूज, व्हेन मेंशन एन ऑब्जेक्ट अगेन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगेन उसको बताना चाहें तो हम यूज करते हैं द. दिस इज, अब ये फर्स्ट देखिए फर्स्ट सेंटेंस हो गया. फर्स्ट वर्ड है एग. एग के आगे एन एग. एन एग. दिस इज एन एग इन द बाउल. स्टूडेंट ये देखिए एग. एग वर्ड जो है हमने देखा, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ई. सो व्हाट विल वी यूज? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट? वॉवेल, बिकॉज ई इज अ वॉवेल वर्ड, वॉवेल लेटर. सो एन एग. अब सेकंड वर्ड स्टार्ट हो रहा है, हो तो ई ही से रहा है वर्ड, लेकिन ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ई इज अ वॉवेल. यहाँ हमने ऊपर एन यूज किया, बट दिस इज अ सेकंड सेंटेंस. तो हमें आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने एग के, ये वाले एग के आगे एन लगाया और यहाँ पर द इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि हमने पहले वाले एग के साथ एन यूज कर लिया था और अगेन इसी सेंटेंस में हम इसी एग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हो गया हमारे लिए क्योंकि ये पहला ही वाला एग था जो हम फर्स्ट सेंटेंस में यूज कर रहे हैं. दिस इज एन एग इन द बाउल. अब इसी एग की बात कर रहे हैं इसलिए हमने द यूज किया. द एग इज फॉर मी. द एग इज फॉर, ये देखिए द एग इज फॉर मी, इसलिए स्पेसिफिक हो गया ये वाला एग क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही इस एग के बारे में बात कर चुके थे. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड असेसमेंट. ओके, फर्स्ट वर्क है डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाई है. सेकंड फर्स्ट वर्क में आपको डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स लिखनी है जो कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाई है. नाउ सेकंड वर्क इज राइट आ एंड द टू द फॉलोइंग. ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3 है, पेज नंबर 49 पे. दिस इज एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 49. ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमें आर्टिकल्स यूज करने हैं. एप्पल, एन एप्पल बिकॉज वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. डंकी, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आ डंकी. मैन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. इजी चेयर, ई से वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. एन इजी चेयर. सन, सन इज अ स्पेसिफिक वर्ड तो द सन. एंड वर्ड स्पेसिफिक वर्ड द सन. अनियन, अनियन वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. एन अनियन. नाउ बॉइल्ड एग, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. अब बॉइल्ड एग. बैग, बैग कॉन्सोनेंट तो आप बैग. ओके. एक्स, एन एक्स बिकॉज ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. एन एक्स. नाउ येलो बॉक्स, वाई से स्टार्ट हो रहा है. वाई इज अ कॉन्सोनेंट वर्ड तो आ येलो बॉक्स. दिस इज अ एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट थर्ड वर्क इज फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द. ये हमारी ग्रामर यूजेज की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 11 है, पेज नंबर 39 पर. सी स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज एंड पेज नंबर 39 पर. स्टूडेंट नंबर 1, देयर इज डैश लिजर्ड. अब बताइए, लिजर्ड इज अ कॉन्सोनेंट तो आ लिजर्ड. अब यहाँ पर लिजर्ड इज ऑन द वॉल. अब देखिए ये इसी लिजर्ड की बात कर रहे हैं जो पहले सेकंड सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. द लिजर्ड इज ऑन द वॉल क्योंकि लिजर्ड की बात हम पहले कर चुके हैं और हमारा एक ही सेंटेंस में इस लिजर्ड की बात हो रही है जो पहले हुई थी. नंबर 2, मैरी बॉट डैश आइसक्रीम. अब ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. एन आइसक्रीम. एंड अदर सेंटेंस डैश आइसक्रीम वॉज नाइस. अब किस आइसक्रीम की बात हो रही है स्टूडेंट? वही जो पहले सेंटेंस में यूज़ की थी उसी आइसक्रीम की बात हो रही है कि वो बहुत नाइस है. द आइसक्रीम वॉज नाइस. नंबर 3, द गार्डनर कॉट डैश अर्थवॉर्म. ये देखिए अर्थवॉर्म स्टार्ट, ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है. एन अर्थवॉर्म. द गार्डनर कॉट एन अर्थवॉर्म
ही पुट डैश अर्थवॉर्म इन अ जार। अब देखिए और ये अर्थवॉर्म में जो है वो एंड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पहले सेंटेंस वाले में वही अर्थवॉर्म की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द अर्थवॉर्म इन अ जार। नंबर 3, नैन्सी बॉट डैश ब्लू ड्रेस। ये देखिए कॉन्सोनेंट है ये ब्लू, तो अ ब्लू ड्रेस। नैन्सी बॉट अ ब्लू ड्रेस। शी लाइक डैश ड्रेस वेरी मच। शी लाइक, अब देखिए उसी ड्रेस के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यूज़ किया द। शी लाइक्ड द ड्रेस वेरी मच। दिस सेंटेंस, प्लीज गिव मी डैश एनवेलप। एनवेलप ई स्टार्ट वॉवेल। ये देखिए ई इज अ वॉवेल, एन एनवेलप। प्लीज गिव मी एन एनवेलप। आई वॉन्ट टू सेंड डैश लेटर। आई वॉन्ट टू सेंड डैश। अब देखिए आई वॉन्ट टू सेंड आ लेटर, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने यूज़ किया आ। आई वॉन्ट टू सेंड अ लेटर। स्टूडेंट, आई होप you all understand this assignment. Okay, Allah Hafiz student, and I hope you all understand articles. Thank you. Allah Hafiz.